हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा का 2022-23 का पेपर सॉल्व करें। फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, फाइंड मोड जेड एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड फॉर जेड इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 आयोटा टू द पावर 8 1 माइनस आयोटा टू द पावर 6 1 प्लस आयोटा टू द पावर 6 प्लस अपॉन 2 रूट 3 माइनस 2 आयोटा टू द पावर 8। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, क्योंकि ये अगर देखें तो काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो नीचे ही 1 माइनस आयोटा की पावर 6 2 प्लस रूट 3 एंड माइनस 2 आयोटा की पावर 8 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो काफी लेंथी बन जाएगा, तो इस तरह से सॉल्व कर नहीं सकते। तो अब इसको पहले हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें इन 2 रूट थ्री प्लस 2 आयोटा। ठीक है। तो इसके लिए r इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर बेसिकली। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 3 12। ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर यानी 4, यानी कि ये हो जाएगा 4। ठीक है। r इक्वल टू 4 एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स 2/2 रूट 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3। ठीक है। 1/√3। तो ये हो गया बेसिकली थीटा इक्वल टू पाई/6। ठीक है। थीटा इक्वल टू पाई/6। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको z इक्वल टू इसको लिख सकता हूं मैं r, और ये हो जाएगा हमारे पास r यानी कि 4। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास cos, या e टू दी पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 4 e टू दी पावर आई थीटा। तो यहाँ पे पाई/6 एंड थीटा टू द पावर 8। ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब चेक करते हैं 1 माइनस आयोटा के लिए। ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा के लिए अगर देखें 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे r इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर, जो भी बेसिकली हमारे पास 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा √2। ठीक है। यहाँ पे एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यानी कि टेन इनवर्स -1। ठीक है। टेन इनवर्स -1। अब देखो वाई जो है इस टर्म में नेगेटिव है। अब देखो वाई जो है वो नेगेटिव है, यानी कि इधर। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन कोस टेन कोट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म आएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 प्लस 45 या पाई प्लस पाई/4। तो ये हो जाएगा 5 पाई/4 एंड थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 5 पाई/4। ठीक है स्टूडेंट्स। या हम -पाई/4 भी कर सकते हैं ना। तो -पाई/4 ही कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू माइनस, ये आपके ऊपर है। ठीक है। 5 पाई/4 लेके चल रहे हो या -पाई/4। ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आ गया -पाई/4। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से हमारे पास। तो इसको लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 इंटू ई टू द पावर -पाई/4। ठीक है। -पाई/4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास थीटा क्यों लिखा है मैंने, आई टू द पावर 6। ठीक है। इसके लिए सिमिलरली इसके लिए चेक करोगे तो ये आ जाएगा आपका √2 ई टू द पावर पाई/4 आयोटा। ठीक है। ये हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए चेक करोगे तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास, सिमिलरली चेक करना है। बस बाई की टर्म जो माइनस है, तो यहाँ पे -पाई/6 हो जाएगा, और इधर कितनी पावर है 6, और इधर कितनी है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास √2 सॉरी 4। ठीक है। और ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा एंड ये हो जाएगा आपका माइनस का पाई/6। ठीक है। माइनस का पाई/6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहां से z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 8। और ये यहाँ पे भी याद रखना, यहाँ पे पावर 8 है। ठीक है। यहाँ पे भी पावर 8 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड ये प्लस में है, ये
प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4⁸, ठीक है। e⁻, ये हो जाएगा 8π/6। तो 8π/6 को लिख सकता हूँ मैं 4/3 ठीक है, अपॉन, सिमिलरली इसको देखो तो ये हो जाएगा √2⁶, ठीक है, √2⁶ या 2⁻3, ठीक है, 2⁻3, और ये हो जाएगा e⁻, अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं -3/2π आयोटा, प्लस, अब इसको लिख सकता हूँ मैं √2 या 2⁶ यानी कि 2⁻3, ठीक है, और ये हो जाएगा e⁻−3/2 पाई आई पर प्लस के साइन के साथ, ठीक है। एंड इसके लिए भी सिमिलरली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 4⁸ e⁻π/4, क्योंकि यहाँ पे पावर 8 है ना, ये π/6 था ना, π/6, तो पाई ये आ जाएगा 4π/3 आयोटा, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये हो गया, तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हो या फिर कुछ काट पीट के भी ले सकते हो। 2 × 3 e⁻³ ठीक है, ये हो गया, एंड 4 × 8 e⁻⁴π/3 आयोटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जब इससे ये गया तो इसका मल्टीप्लाई इस टर्म से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इस टर्म से हो जाएगा, यानी 4⁻16, 4⁻16, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, तो ठीक है। एंड e⁻, ये जो है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8π/3 आयोटा, ठीक है, ये हो गया। अब इस बार हमारे पास देखो ये हो गया, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया था, ठीक है। यहाँ पे कहीं गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ है, ऑब्वियसली गड़बड़ है, क्योंकि ये माइनस का साइन था, ठीक है, तो माइनस का साइन था, तो ये हमारे पास 4⁻16 हो जाएगा, ये टर्म तो हमारे पास 0 हो जाएगी, e⁻0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे देखो आप, तो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये एलसीएम बेसिकली नेगेटिव आइटम में, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। अब बचा हमारे पास ये टर्म, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो जाएगा 2⁻6, 2⁻6, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4⁻6 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ, 4⁻3 लिख सकता हूँ ना, तो ये हो गया हमारे पास 4⁻3, ठीक है, 4⁻3, 4⁻13 +1 अपॉन, ठीक है, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, ये लिख सकता हूँ मैं इसको 4⁸, एक तो 4⁸ है, तो ये हो जाएगा 4⁻, अभी इस तरह लिख सकता हूँ 4⁸ एंड 2⁻3, ठीक है, एंड e⁻, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, तो बेसिकली -3π/2 -4π/3, ठीक है, दोनों को मैं ऐड करता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -9π, ठीक है, एंड -8π, तो हो जाएगा -17π/6, ठीक है, -17π/6, ठीक है, -17π/6, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया आयोटा, तो ये हो गया। अब देखो ये यहाँ पे 4⁵ को छोड़ेगा, ठीक है, 4⁵ रह जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका 4⁻13 +1 अपॉन, अब देखो 2 × 2 वो एक 4 बनाएगा, तो ये हो जाएगा 4⁻6.2, और ये हो जाएगा e⁻17π/6 आयोटा, ऊपर ले गया मैं इसको, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहां से मैं दे सकता हूं, पूछा क्या गया है, मोड जेड बेसिकली आर की वैल्यू, तो आर इक्वल टू हो गया 4⁻13 +1 अपॉन 2 × 4⁻6, ठीक है, ये हो गया। एंड थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास 17π/6, थीटा इक्वल टू 17π/6, या
आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है तो 2n पाई प्लस 17 पाई/6 ये आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना करना था। ऑब्वियसली कैलकुलेशन लेंदी थी, आप चेक कर लेना कहीं यहाँ पे प्लस माइनस की मुझसे मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हुई हो तो ये आंसर जो है वो ठीक है, और इसी तरह से सॉल्व करोगे तो इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।